चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। ये कह रहा है कि व्हाट गोज ऑन केमिकली विद इन अ लिविंग सिस्टम फॉल्स इन द डोमेन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और लिविंग सिस्टम जो है उसकी ख़ास बात ये है कि वो नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है। कह रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से बना होता है लिविंग सिस्टम, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है फूड के। और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ऐसे ही रेमनोज C6H12O5, इसको रेमनोज बोलते हैं। O6O5 ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं। These are ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वीट टेस्ट करते हैं इनको शुगर बोलते हैं। और कॉमन शुगर जो हम यूज में लाते हैं अपनी डेली लाइफ में वो सुक्रोज होती है, सुक्रोज। ठीक है, मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट है उसको लैक्टोज बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सैकरॉन मीन्स शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट 3 क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट की: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वो यूनिट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको और फर्दर हाइड्रोलाइज ना किया सके और सिंपल यूनिट में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन की, जिनको और फर्दर हाइड्रोलाइज ना किया जा सके, वो मोनोसैकेराइड। ठीक है, लगभग 20 मोनोसैकेराइड हमें पता है नेचर में है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये सारे मोनोसैकेराइड्स हैं। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड वो होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होने पर, हाइड्रोलाइज किया जाए इनको तो 2 से 10 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स दें, विच yield 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। जैसे इनको डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ अगर डाइसैकेराइड हाइड्रोलाइज किया जाए तो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट देंगे, ट्राइसैकेराइड 3 मोनोसैकेराइड यूनिट देंगे, इस तरीके से। जैसे सुक्रोज, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। और सुक्रोज टूटता है माल्टोज और ग्लूकोज में। माल्टोज और ग्लूकोज सॉरी, ठीक है, तो माल्टोज और ग्लूकोज का एक एक यूनिट देता है। माल्टोज और ग्लूकोज क्या है? ये मोनोसैकेराइड्स हैं। ठीक है, और हाँ एक मिनट, सॉरी, क्या कह रहा हूँ, पागल हो गया हूँ। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का हाइड्रोलाइज होके एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का हाइड्रोलाइज होके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाता है और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का बनाता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का हाइड्रोलाइज होके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाता है, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का बनाता है। लेकिन माल्टोज जो है, माल्टोज केवल 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ही देता है। ठीक है, बात आती है पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं जो कि बहुत लार्ज नंबर में मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं हाइड्रोलाइसिस के बाद। ठीक है, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, ये सारी पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, गम्स, ये सब हैं। पॉलीसैकेराइड्स टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं, दे आर नॉट स्वीट्स इन टेस्ट। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट्स इन टेस्ट और दिस आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर्स, इनको नॉन शुगर्स भी बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स 2 तरह से क्लासिफाइड हैं।
कार्बोहाइड्रेट्स या तो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, उनको रिड्यूसिंग शुगर्स बोला जाता है। सारे मोनोसेक्राइड्स चाहे एल्डोज हों या कीटोज हों, वो सारे मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। ठीक है, तो अगर मोनोसेक्राइड एल्डिहाइड ग्रुप का है तो एल्डोज बोलते हैं, कीटो ग्रुप का है तो कीटोज बोलते हैं। ठीक है, ऐसे 3 कार्बन एटम हैं तो ट्रायोज, एल्डोट्रायोज, टेट्राओज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ये नाम है इस सब के मोनोसेक्राइड्स के हैं। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ये फ्रीली भी नेचर में मिलता है और कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ये स्वीट फ्रूट्स और हनी में भी प्रेजेंट होता है, राइप ग्रेप्स में भी बहुत ग्लूकोज लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, 2 तरीके से बनता है, पहला सुक्रोज से जिसको बोलते हैं केन शुगर से भी ग्लूकोज बनाया जाता है। जब सुक्रोज को डाइल्यूट HCl या H2SO4 में बॉईल किया जाता है इन एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन। ठीक है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl और H2SO4 डाला जाता है सुक्रोज के साथ में, तो सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 चीज़ें टूटती हैं। सुक्रोज एक ओलिगोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, इससे ग्लूकोज और सुक्रोज, ठीक है, तो इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 इक्वल अमाउंट्स में बनते हैं। दूसरा मेथड है ग्लूकोज बनाने का फ्रॉम स्टार्च। कॉमर्शियली ग्लूकोज स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से बनता है। डाइल्यूट H3SO4 के साथ उबाला जाता है तो ग्लूकोज की यूनिट्स केवल ग्लूकोज मिलता है हमको। ग्लूकोज बेसिकली एल्डोहेक्सोज है। ठीक है, और इसको डेक्सट्रोज भी बोला जाता है। और लार्ज कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च, सेलुलोज, इन सब का मोनोमर है और बहुत मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वर्ल्ड में। तो जैसे ग्लूकोज जो था वो एल्डोहेक्सोज था, फ्रक्टोज हमारा कीटोहेक्सोज है। ठीक है, और ये जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज के साथ में ये फ्रक्टोज मिलता है, हम जानते हैं। ठीक है, और नेचुरल मोनोसेक्राइड है, फ्रूट्स, हनी, वेजिटेबल्स में पाया जाता है। प्योर फॉर्म में ये प्योर फॉर्म में जो फ्रक्टोज है वो स्वीटनर के रूप में यूज होता है। इम्पोर्टेंट कीटोहेक्सोज। हम पहले से जानते हैं कि डाइसेक्राइड्स का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं डाइल्यूट एसिड और एंजाइम्स के बीच में, तो सेम या डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स के 2 मॉलिक्यूल्स देते हैं। ठीक है, अब जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये ऑक्साइड लिंकेज से जुड़े होते हैं। ऐसी लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला जाता है। ऑक्सीजन एटम से जो लिंक होते हैं उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि डाइसेक्राइड्स होते हैं तो इनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स बोला जाता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में सुक्रोज आता है और रिड्यूसिंग शुगर में माल्टोज और लैक्टोज आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं और मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड इन कार्बोहाइड्रेटेड नेचर में। सबसे पहला स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है जो कि मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है प्लांट्स का। ठीक है, और इम्पोर्टेंट डाइटरी सोर्स है स्टार्च ह्यूमन बींग्स के लिए। और सीरियल्स, रूट, ट्यूबर्स और सम वेजिटेबल्स में ये स्टार्च पाया जाता है। ये अल्फ़ा ग्लूकोज का एक पॉलीमर है स्टार्च, और इसके स्टार्च के 2 कंपोनेंट हैं एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्यूबल कंपोनेंट है, एमाइलोपेक्टिन इनसॉल्यूबल है वाटर में।
सेल्यूलोज की बात करें, एक्सक्लूसिवली प्लांट्स में ये सेल्यूलोज पाया जाता है और प्लांट किंगडम का मोस्ट ऑर्गेनिक एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये, ठीक है। और सेल वॉल में पाया जाता है ये सेल्यूलोज, ठीक है। स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है ये सेल्यूलोज। ग्लाइकोजन की बात करें, ग्लाइकोजन जो कार्बोहाइड्रेट्स एनिमल बॉडी में स्टोर्ड होते हैं उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च, ठीक है। जब बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो एंजाइम्स ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ग्लाइकोजन ईस्ट और फंगी में भी पाया जाता है। तो प्लांट का स्टोरेज है स्यूक्रोज है वो प्लांट में स्टोरेज, स्टार्च जो है वो प्लांट का पॉलीसेकेराइड है, और सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है, केवल प्लांट में पाया जाता है। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च के रूप में पाया जाता है, ईस्ट और फंगी में भी पाया जाता है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, ठीक है। बैक्टीरिया और प्लांट्स की सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी रहती है।